इस बार बाजी चंद्रशेखर भाई मारेंगे। हाँ। इसके अलावा कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि नगीना की धरती पे आपके सभी वोटरों ने ऐसा मन बना लिया है कि किसी और को वोटिंग करेंगे ही नहीं। जो है अखिलेश के समर्थन लेने के वापस जो है जनता ने ठान लिया है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद को ही पार्लियामेंट में भेजना है। वे हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो इस बार नगीना लोकसभा से बाजी मार करके संसद में जाने के लिए तैयार है। जो एनआरसी आई तब चंद्रशेखर भैया सपोर्ट में खड़े थे, तब कहाँ गए थे अखिलेश, तब कहाँ गई थी सपा। आज यहाँ प्रत्याशी देके नगीना में क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ से केवल जीतेंगे तो सिर्फ केवल चंद्रशेखर भैया ही जीतेंगे। चुनाव चिन्ह केतली जीतेगी और कोई नहीं, सब बेकार है। 2 लाख से ज्यादा विजयी होगी। आपके मन में क्या चल रहा है? चंद्रशेखर भाई साहब जीतेंगे। चंद्रशेखर भाई साहब, ये चंद्रशेखर भाई चुनाव जीतेंगे। हाँ। और 1 लाख वोटों से जीतेंगे, जीत होगी इस बार। हाँ। पक्का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने के लिए नगीना की धरती पर आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि इन दिनों जो नगीना की लोकसभा सीट है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और अब नगीना लोकसभा सीट को हॉट सीट का दर्जा दिया जाने लगा है। दोस्तों बता दें कि नगीना लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो बड़ा गहमा-गहमी वाला है और इस बार तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने दावे ठोकते हुए मैदान में उतर चुके हैं और इस वक्त हम नगीना शहर की गलियों में नाच रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव होगा तो इस बार नगीना की जनता किसको नगीना की धरती से संसद तक पहुंचाने का काम करेगी। तो आइए चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल माहौल क्या है, जनता चाहती क्या है और इस बार किसको नगीना की धरती से संसद तक पहुंचाकर इतिहास रचने वाली है। दोस्तों जानने का विषय है और इन दिनों तो आप देख पा रहे होंगे कि सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और तमाम जो सियासतदार लोग हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं। आइए एक भैया हमारे साथ, इनसे जानते हैं दरअसल इनका क्या ओपिनियन है। बहुत सारे लोग बाग हैं, सबसे जानने का प्रयास करेंगे लोग बाग सोचते क्या है और किसको चाहते हैं। भैया क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? हम जो है नेहटौर के डुंडा कॉलोनी मोहल्ला में हैं। दोस्तों बता दें कि हमें खुद नहीं पता कि इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस शहर के लिए तो हम अनजान हैं, वहाँ काफ़ी दूर के रहने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है कि इस वक्त हम कहाँ हैं और किस माहौल में बातचीत कर रहे हैं। भैया हम चुनावी माहौल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार नगीना की धरती से वह कौन सा शख्स है जो संसद तक पहुँचने वाला है? चंद्रशेखर आजाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा शख्स है जो यहाँ नगीना लोकसभा से पार्लियामेंट तक जाएगा और यहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है कि चंद्रशेखर आजाद को ही जो है पार्लियामेंट भेजेंगे। कौन है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नगीना लोकसभा से प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव निशान है केतली। इस बार केतली ही चलेगी, सारी पार्टी देख ली, इस बार केतली। सब केतली वाले, सब केतली वाले हैं। ये बताइए क्या खूबियां हैं चंद्रशेखर आजाद में? जिधर देखो बच्चे चंद्रशेखर आजाद, क्या खूबियां देखी? चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा शख्स है जो हर उस महिला के साथ है जिस पर अत्याचार होता है, जिसके साथ बलात्कार होते हैं, जिन लड़कियों को रास्ते में रोड पर छेड़ा जाता है, हर उस नौजवान के साथ हैं जिनको जिन पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, जो रोजगार के लिए भटकते फिर रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, वो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। इसलिए नगीना लोकसभा का हर वो नौजवान उनके साथ है, हर वो महिला उनके साथ है जो हर तरह कहीं ना कहीं सताई हुई है, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब समाज, बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ है। तो क्या वर्तमान सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं? सरकार भी तो वर्तमान जो सरकार है बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही है, तमाम धरातल पर योजनाएं उतार रहे हैं और युवाओं के लिए आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो इनसे उनका केवल कागजों में सारी योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर कोई योजनाएं चल रही, कोई योजनाएं नहीं चल रही, केवल कागजों में। वो 2 लाख नौकरियां रोज देते हैं और 100 एम्स रोज बनाते हैं, 10 यूनिवर्सिटी रोज बनाते हैं, लेकिन भारत में देखो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है कितने एम्स कॉलेज बन गए, कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, कितने हॉस्पिटल बन गए। एक बार किसी हॉस्पिटल का या यूनिवर्सिटी का या किसी भी
सरकारी कोई भी या ना अस्पताल बना है या यूनिवर्सिटी बनी है या कॉलेज बना है, किसी एक का नाम मुझसे बताओ या किसी को बताओ या दिखाओ किसी को ये यूनिवर्सिटी मोदी सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। अच्छा भैया, एक बात और पूछना चाहूँगा। नगीना तो ऐसी ऐतिहासिक धरती है, इस पर मैं बातचीत करने वाला हूँ आगे चल के, लेकिन सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजनैतिक आंकड़े के अनुसार अगर यहाँ की जातिगत जो जनगणना है उसकी बात की जाए, जातिगत आंकड़े की बात की जाए, तो क्या है? दलित कितना है, मुस्लिम कितना है या फिर अन्य कितना? यहाँ लगभग सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आबादी नगीना लोकसभा में मुस्लिम आबादी है। निर्णायक भूमिका में मुस्लिम है। हाँ। उसके बाद दलित है। हाँ। उसके बाद जो है अन्य सैनी समाज है और जो है तमाम लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस लोकसभा में मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज को आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना कुछ कर रही है, कितना सताया जा रहा है, दलितों को कितना सताया जा रहा है। दलित को पानी पीने के नाम पर, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में जो बच्चे को विद्या मंदिर में मटका छूने के नाम पर जो है पीट पीट कर मार डाला गया। तो यहाँ जो है वैसे कहते हैं कि ना हम सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। तो कितना सम्मान होता है, कितना विकास होता है, ये आप सब जानते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है वो सम्मान, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में पहुंचना या विधायक एमपी बनना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका सपना जो है विधायक बनना या एमपी बनना नहीं है। उनका जो सपना है वो मान, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर जो विधायक बनकर भी क्या नाम पार्लियामेंट उसमें विधानसभा में नहीं बोल सकते, या पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद कोई भी एमपी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता, क्योंकि जो भी पार्टी के एमपी हैं उनको हाईकमान से एक लिस्ट, एक पर्ची आती है कि इस पर्ची के अलावा आपको 2 शब्द नहीं बोल सकते। तो वो विधानसभा विधायक या एमपी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो अपनी पार्टी के स्वयं मालिक हैं और वो जो काम कर रहे हैं उन्हें कोई अपनी मर्जी से वो सभी के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए वो स्वतंत्र हैं और मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो मैदान में आए हैं। यही कारण है कि आप लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। यही कारण है। आज नगीना लोकसभा के बच्चे से आप पूछ लीजिए, सब चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। चलिए ठीक है, और सारे लोग हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम नौजवान साथी हैं, इन सब लोगों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे और इनके दिल टटोलने का काम करेंगे। दरअसल इनका मन और विचार किधर जा रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा गौरव कुमार भारती है जी। नगीना से ही हैं जी, नगीना से। मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार नगीना की धरती कैसा इतिहास रचने वाली है? चंद्रशेखर भाई जीत रहे हैं, बाकी सब पार्टी हारी रही है। 1 लाख प्लस वोटों चुनाव जीतेंगे चंद्रशेखर भाई। शायद आपको पता होगा कि इससे पहले इसी नगीना की धरती ने बिजनौर और नगीना की जो धरती है मायावती जी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और कहीं ना कहीं कहा जाता रहा है और सच्चाई भी यही है कि बहन कुमारी मायावती जी की जो राजनीतिक शुरुआत होती है वो नगीना और बिजनौर की धरती से ही शुरू होती। तो क्या वही इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ? जी बिल्कुल, वैसे ही होने वाला है जी। यानी कि एक इतिहास आपने बहन जी के साथ रचा था, एक इतिहास अब चंद्रशेखर भाई के साथ। बहन जी क्यों नहीं पसंद है? बहन जी अब बुजुर्ग हो गई। सिर्फ बुजुर्ग होने के चलते या फिर और कारण है? कोई और कारण नहीं है। बहन जी से पसंद नहीं है या चंद्रशेखर भाई के आने के बाद आप लोग उनको भूल गए? ऐसी बात नहीं है, बहन जी सब काम करने लायक नहीं रही। अब युवा नेता की जरूरत है। युवा नेता की जरूरत जी। तो इस बार कुल मिला के आप लोग चंद्रशेखर भाई आज़ाद को जिता रहे? बिल्कुल, चंद्रशेखर भाई चुनाव जीतेंगे 100%। ये है युवाओं की रुझान। चलिए और लोग बाग हैं, इनसे भी जानते हैं। भैया इधर है, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। जी। आपके मन में क्या चल रहा है? चंद्रशेखर भाई साहब जीतेंगे। चंद्रशेखर भाई साहब ये चंद्रशेखर भाई चुनाव जीतेंगे और 1 लाख वोटों से जीतेंगे। जीत होगी इस बार। हाँ। पक्का। इतिहास फिर से दोहराया जाए? बिल्कुल इतिहास दोहराया जा रहा है। अच्छा ये बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हैं और वो भी दलित समाज से ही आते हैं, और बहन जी की बात की जाए तो वो भी दलित समाज से आती हैं, और कहीं ना कहीं दोनों दलित समाज के महानायक बताए जाते हैं। तो इस बार बहन जी ने भी अपना प्रत्याशी रण में उतार रखा है और चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में है। तो कहीं ये नहीं लगता कि इस बार ये वोट बिखर जाएंगे, आधा उधर आधा इधर? नहीं देखिए, ये तो होता है। बहन जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं
उनका इतना प्रभाव अभी नहीं है। बाकी हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उनका पूरा जोरों शोर से इस बार बल्ले बल्ले है जी। तो उनको जिता रहे। बिल्कुल जिताएंगे। चलिए ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अमित कुमार है। जी अमित भैया, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है कि बहन जी और आज़ाद जी की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मारने वाला है, या फिर बहन जी या फिर आज़ाद जी? हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ही बाजी मारेंगे, हाँ। क्योंकि नगीना लोकसभा से जो आपके वोटरों ने ऐसे बिल्कुल मन बना लिया है, किसी और को प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर भाई को ही देखना पसंद करेंगे। दिल्ली पार्लियामेंट में आपको चंद्रशेखर भाई को ही भेजना सभी लोगों ने बिल्कुल मन में ठान लिया है। बाकी और किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अगर बात की जाए तो कैसे कैसे लोग कैसे कैसे लोगों का साथ मिला, जैसे कि अब चंद्रशेखर भाई आजाद तो है ही हैं, तो दलित वोटर्स उनके साथ हैं ऑलरेडी। मुस्लिम वोटर्स पर सबकी निगाह है, क्योंकि ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। नगीना को जो मुस्लिम समाज है वो निर्णायक भूमिका में रहता है। तो अभी तक क्या अनुभव आपको देखने को मिला नगीना लोकसभा में? नगीना लोकसभा में अभी हम सभी में ये रुझान देखने को मिल रहा है, खास करके मुस्लिम समाज तो अधिक से अधिक भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई जी के साथ है, और दलित समाज ने भी आपको बिल्कुल मन बना लिया है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही जिताना है। और बाकी अदर थोड़े वोट सभी में से ही मिलेंगे। ऐसा कोई कास्ट नहीं है जिसमें से चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट ना हो। हर बिरादरी में चंद्रशेखर भाई को आपको वोटिंग मिलेगी। सभी ने मन बना रखा है कि चंद्रशेखर भाई को नगीना लोकसभा से जिताकर दिल्ली पार्लियामेंट में भेजने की सभी की इच्छा है। लेकिन पार्लियामेंट में तो सब जाना चाहते हैं। ये चार प्रत्याशी हैं और चारों को चारों दमदार प्रत्याशी है, क्योंकि सुरक्षित सीट है नगीना लोकसभा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार बाजी कौन मारेगा। हो सकता है कोई इस बार बाजी चंद्रशेखर भाई मारेंगे। हाँ। इसके अलावा कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि नगीना की धरती पे आपके सभी वोटरों ने ऐसा मन बना लिया है कि किसी और को वोटिंग करेंगे ही नहीं, केवल चंद्रशेखर भाई को ही वोटिंग करें। आपके सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली आपके वोटिंग केतली का इतना बटन दबाया कि बटन ही आपके नीचे का दब जाएगा। वोटर ने बिल्कुल ठान रखा है, मशीन गरमा बिल्कुल मशीन का बटन ही दबा के देंगे। चलिए, एक भाई हैं, युवा भाई हैं, ये खड़े थे। क्या नाम हुआ आपका? ललित कुमार। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो है नगीना की धरती से कौन सा वह शख्स है जो नगीना की धरती से और संसद तक का सफर तय करेगा? वे हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो इस बार नगीना लोकसभा से बाजी मार करके संसद में जाने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना ये है कि ये एक किसी जाति विशेष या समुदाय को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे। आपकी विचारधारा में क्या है? लोगों का कहना क्या है, लोग तो कहते रहेंगे। आज भी कहा है, पहले भी कहा है और आगे को भी कहते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जो चंद्र भाई शेखर हमारे आज़ाद हैं, इन्होंने यहाँ देखिए कम से कम का संघर्ष 2013 से चलता आ रहा है। यानी ऐसे कितने गरीबों लोगों जिनके साथ अत्याचार होते हैं, जिनके रोज़ मतलब दुर्घटनाएं घट रही हैं। इनके अगर मैं आपके बात बताऊं तो देख लीजिएगा, 5 साल का बच्चा जालोर राजस्थान में स्थित निवास है, वहाँ पर 5 साल के बच्चों के मटके से पानी पीते हुए मास्टर साहब ने इतनी बेरहमी से मारा कि उस बच्चे की हत्या हो गई। और जो वो स्कूल था विद्या मंदिर, जिसे आरएसएस संस्थापक जो चलाते हैं, आरएसएस लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक लोग, जो हमारी जो बीजेपी सरकार है जो उसके संपर्क में रहती है, जो सारे निर्णायक जो रहते हैं सब उन्हीं के उसके बन के आते हैं। आप देख लीजिएगा ऐसे जुर्म सहे जा रहे हैं। तो कुल मिला के चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप समर्थन दे रहे हैं? हाँ, हमारा समर्थन है। और हमारा क्या सभी पूरे भारत देश का अगर ये इलेक्शन होता, ये तो भैया जी का थोड़ा नगीना लोकसभा से एक ही कैंडिडेट एक सीट पे आए हैं, और आने वाले 2027 के इलेक्शन के लिए जितने भी युवाएं और महिलाएं, माता बहनाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी व्यक्ति लोग हैं मतलब भारत देश में, ये उनकी यही पुकार है कि भैया चंद्रशेखर आजाद हमारे। पर लोगों का कहना तो ये है कि अखिलेश यादव से जिस तरह से इनका पीडीएस गठबंधन हुआ था, गठबंधन किन्हीं कारणों के चलते टूट जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद कमजोर हो गए। कमजोर तो ना तो थे, ना है, ना रहेंगे। ना थे, ना है, ना रहेंगे कमजोर जब तक हम जैसे हैं उनके साथ। कमजोर नहीं और शक्तिशाली हो गए हैं। अब जो है अखिलेश के समर्थन लेने के वापस जो है जनता ने ठान लिया है कि इस बार चंद्रशेखर आजाद को ही पार्लियामेंट में भेजना है। तो आप और इस बार नगीना लोकसभा से 1 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे, और आने वाले 2027 विधानसभा में हमारी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी के अलावा
कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर जो सरकार नहीं बनी तो 50% की हिस्सेदारी होगी आजाद समाज पार्टी की। आपको ये नहीं लगता कि हमेशा से ही मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बड़ा समर्थक रहा है और जैसे इनका गठबंधन टूट गया तो ऐसा नहीं लगता मुस्लिम समाज उधर चला जाएगा तो एक विशेष वोट को लेकर इस बार मुस्लिम समाज ने ठान लिया है कि अखिलेश को बहुत बार देख लिया, लेकिन जैसे विधानसभा 22 में जो है चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया, अब क्या नाम इस बार लोकसभा में इतना जागरूक हो चुका है सर, मुस्लिम समाज इतना जागरूक हो चुका है। एनआरसी आई तब चंद्रशेखर भैया सपोर्ट में खड़े थे, तब कहाँ गए थे अखिलेश, तब कहाँ गई थी सपा। आज यहाँ प्रत्याशी देकर नगीना में क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ से केवल जीतेंगे तो सिर्फ केवल चंद्रशेखर भैया ही जीतेंगे, चुनाव चिन्ह केतली जीतेगी और कोई नहीं, सब बेकार है। 2 लाख से ज्यादा विजयी होगी उनकी वोटों से। कहीं ना कहीं एनआरसी वाला मुद्दा जो है जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी समर्थन में उतरे थे, मतलब मुस्लिम समाज के समर्थन में उतरे थे और उसके एवज में उनको जेल भी जाना पड़ा, तो सिर्फ उस मुद्दे को लेकर आप मुस्लिम वोटर को जो है साधना चाहते हैं नगीना की धरती। केवल उस ही मुद्दे को नहीं, एक अभी दिल्ली में अभी कुछ शायद 2 वर्ष पहले अभी एक कांड हुआ था जिसका नाम एक लड़की का फातिमा था, रेप कांड हुआ था, उसमें अखिलेश सिंह ने आवाज नहीं उठाई थी। वो ग्राउंड पे खड़े होते हैं, हर व्यक्ति की मदद करते हैं, इसलिए नगीना से उनको बढ़िया से बढ़िया जीत हासिल करके यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम मोहनडम समाज, ओबीसी समाज, सारे समाज मिलकर करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद जी का जो रूप है, जो जनता देख रही है, जो आप लोग देख रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों को रुझान चंद्रशेखर आजाद की तरफ है, हमेशा यही बरकरार रहेगा या फिर आप जानते हैं कि राजनीति में राजनेता कोई भी हो, आने वाले दिनों में सफलता पाने के बाद लोग बाग फिर धीरे धीरे शिथिल होने लगे? जब मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि हमारे चंद्रशेखर भैया कभी भी हम लोगों से अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने अपने पे गोलियां खाई हैं, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, हम लोगों पे कहीं भी जुर्म होता है एक कॉल पे वो दौड़े भागे चले जाते हैं। मेरे लिए कभी किसी नेता ने ऐसा नहीं किया कि वो जो आज हमारा दलित, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, जो भी पिछड़ा समाज जो भी है, अगर कोई भी नेता ग्राउंड पे कभी नहीं आया, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भैया नगीना से खबर पहुंची या XYZ ऑल इंडिया से कहीं भी हो, किसी भी लोकसभा में हो या किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी उनको सूचना मिलती वो दौड़े भागे चले जाते हैं और कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए यहाँ नगीना की धरती से हम चंद्रशेखर भैया को विजयी घोषित करते हैं। बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद थे, जहाँ से कुछ लोगों से हमने बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि दरअसल आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस बार लोगों का रुझान क्या है, लोगों के बयान क्या है, आप लोगों ने बाखूबी सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।